पीरों के पीर बाबा रामदेव जी अपने अमिट चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। जिनके दरबार में क्या गरीब और क्या अमीर सब बराबर हैं। जहां पर जाने से हर मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में कुल 24 पर्चे दिए थे, लेकिन हम आपको यहाँ बाबा के 5 पर्चों यानी कि 5 अद्भुत चमत्कारों के बारे में अवगत कराएंगे, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं छगन सिंह राजपुरोहित, बिना किसी टाइम पास और बकवास के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश भगवान का अवतार भी माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इन्हें रामदेव जी और मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें राम सा पीर कहते हैं। मध्यकाल में जब अरब, तुर्क और ईरान के मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारी सिद्ध संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक है रामा पीर। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणिचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रम संवत 1409 को उड़ू कश्मीर बाड़मेर में बाबा का जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम बालीनाथ और घोड़े का नाम लालीरा असवार था। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य करके दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव पोकरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण करके समाज को यह संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया गया है। बाबा रामदेव जी का पहला चमत्कार, भैरव असुर का आतंक पोकरण क्षेत्र में 36 कोस तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव की गंध सूंघ कर उसका वध कर देता था। यह राक्षस केवल बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से ही डरता था, किंतु फिर भी इसने इस स्थान को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूने में गुदड़ी में छिपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखने के बाद वे अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वो मारवाड़ छोड़कर भाग गया था। बाबा का दूसरा पर्चा, कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणिचा आने लगे थे। ये बात रुणिचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है, तो उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयास किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए, तब उन्होंने ये बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि वो मरों को जिंदा भी कर देता है। इसके बाद मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारी 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कारों के बारे में बताया, तो वे 500 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए। जिसके बाद वे 500 पीर मक्का से चलकर रुणिचा आ पहुंचे। रास्ते में बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई। 500 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणिचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुणिचा है। क्या मैं आपके रुणिचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 500 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है, उसकी पीराई देखनी है। तब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? 500 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देने वाला ये व्यक्ति कैसे एक पीर हो सकता है। रामदेव जी बाबा ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 500 पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंखे लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं,
दूसरों के कटोरों में नहीं, ये हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? आप यदि मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया। बाबा जी के इस चमत्कार को देखने के बाद सारे पीर सकते में आ गए थे। जब पीरों ने 500 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें भारी अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितनी दूर है, ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आ गए। तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 500 पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी का तीसरा चमत्कार। एक बार रानी नेतलदे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही वे पुत्र बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव भी बसा हुआ है। बाबा रामदेव जी का चौथा चमत्कार। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहा करता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वो रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। इस मनोती के 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ में लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणेचा के लिए रवाना हो गई। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो लिया कि वो भी रुणेचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर लिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वो सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ में लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां पर आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और दल्ला जी जीवित हो गए। बाबा का ये चमत्कार देखने के बाद दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुख में जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दल्ला जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि यह सब बाबा की ही माया थी। बाबा रामदेव जी का 500वां पर्चा। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणेचा में बाबा के दर्शन के लिए निकला था। सभी पैदल चलकर रुणेचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने लग गए। लेकिन आधी रात को नींद से उठकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर उसे कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वो एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत हो उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वो साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर ही उस साधु ने समाधि ली थी। बाबा का समाधि स्थल रुणेचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की समाधियां भी मौजूद हैं। मंदिर परिसर में बाबा की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई का कंगन और राम झरोका भी मौजूद है। बाबा ने यहाँ जिंदा ही समाधि ली थी। जय हो द्वारकाधीश की, जय हो बाबा रामदेव जी महाराज की। दोस्तों वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।